नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आर्टिकल 14 इंडिया। वीडियो की शुरुआत तेजस्वी यादव की ट्वीट से करते हैं। तेजस्वी यादव लिखते हैं, बिहार, चंडीगढ़ और अब झारखंड, बीजेपी ने एक ही हफ्ते में लोकतंत्र और संघवाद को तार तार कर दिया है। चुनावी हार के डर से जांच एजेंसियों की निष्पक्षता खत्म कर एजेंसियों को बीजेपी का प्रकोष्ठ बनाकर केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है, अब यह बात किसी से छुपी नहीं है। आइए अब आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल जिस प्रकार से पिछले दिनों चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के दौरान धांधली का मामला सामने आया, उसके बाद से इस खबर ने तूल पकड़ ली कि भाजपा अपनी ही पार्टी के जानकारों को चुनावी परिणाम घोषित करने वाला अधिकारी बना देते हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जीत हर बार भाजपा की ही हो। दूसरी बड़ी बात जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया वह ये है कि जो कंपनी ईवीएम को मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि BEL, उसके डायरेक्टर के रूप में भाजपा ने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को नॉमिनी के रूप में नियुक्त कर दिया। बिहार की ओर नजर डालें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर न जाने क्या क्या टिप्पणियां कर दी, लेकिन बावजूद इसके वही भाजपा आज नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में स्वागत करती है। झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन पर ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी और पूछताछ भी इसी ओर इंगित करती है कि आखिर भाजपा का मकसद इन सभी राज्यों को टारगेट करना है जिसमें भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन विधायकों के उलटफेर करके भाजपा लोकसभा चुनाव से पूर्व अपनी पकड़ इन तमाम राज्यों पर करना चाहती है। यानी एक तरफ इंडिया अलायंस के अंदर अपने आप में ही इतनी फूट पैदा हो रही है। पहले ममता बनर्जी ये खुलकर बात कहती है कि टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी, उसके बाद मायावती का ये ऐलान कर देना कि वह इंडिया अलायंस का पार्ट कभी भी नहीं बनेंगी, नीतीश कुमार का आरजेडी छोड़ फिर से भाजपा में शामिल हो जाना। कहने का अभिप्राय ये है कि कांग्रेस द्वारा बनाया गया ये महागठबंधन स्वयं एक के बाद एक टूटता चला जा रहा था और इसी बीच भाजपा भी पीछे नहीं हटी, फायदा उठाने का काम किया है। चाहे किसी भी राज्य में सरकार किसी की भी हो, लेकिन दूसरे तीसरे दर्जे या पहले दर्जे की पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का काम भाजपा करना चाहती है। यानी कि बेशक भाजपा कुछ राज्यों में लीड ना कर सके, बतौर इसके समर्थक भी भाजपा वह राज्य नहीं खोना चाहती है। यही कारण है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली पार्टी जेडीयू और जेएमयू को तोड़ने का काम भाजपा कर रही है, और तो और उन विधायकों को भी टारगेट करने का काम भाजपा बखूबी कर रही है जो अपनी ही पार्टी में होने के बावजूद अपने पार्टी के खिलाफ बातें बोलते हैं, यानी कि बागी हो जाते हैं। ऐसा करके भाजपा उन तमाम विधायकों के जरिए 2/3 बहुमत को हासिल कर सत्ता में रहने का काम करेगी। यानी फूट डालो, राज करो। चाणक्य की वह तमाम तरीके, यानी साम दाम दंड भेद, जिसे एक राज्य को शासित किया जाता है, भाजपा उन तमाम मायनों में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है। सवाल ये नहीं है कि झारखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, सवाल तो ये है कि जिस प्रकार से ईडी के छापे चुनावों में भाजपा के नियुक्त किए गए अधिकारी, क्या यह पैंतरा आजमाकर भाजपा पार्टी को जिता सकती है, लेकिन क्या राष्ट्र और राष्ट्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में नहीं आ जाती? यह तो पहले हुआ करता था कि जो पार्टी विजय होती है वह अपनी सरकार बना लेती है, लेकिन अब सरकार विरोधी पार्टी के गद्दारों को अपने पार्टी में शामिल कर नंबर बढ़ाकर सीट हासिल करने की ये जो राजनीति चल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? यानी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो चला है। भाजपा अपने राजनीतिक आंकड़ों के जरिए इस कथन को बिल्कुल सत्य कर देती है, लेकिन क्या राजनीति इतनी ओझी हो जानी चाहिए कि मर्यादाओं का कोई अस्तित्व ही ना बचे?
संविधान में एंटी डिफेक्शन लॉ तो मौजूद है जो ये सुनिश्चित करता है कि मंत्री बार बार अपना पाला न बदले, लेकिन इस कानून से बचकर और इसे अपने अनुसार ढालकर जनता द्वारा चुने गए नेता इसका गलत फायदा उठाते हैं। अब जरा सोचिए कि इस बार 5 बार केवल चुनाव होने के बाद 9 बार बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं। अगर कोई इसे संवैधानिक रूप से सही भी ठहराता है तो क्या ये अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करना नहीं है? क्या ये लोकतंत्र को जीवित रखना है या केवल पार्टी और सत्ता के लालच में लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया जा रहा है? आपकी क्या राय है इस पूरे राजनीतिक उथल पुथल को लेकर? कमेंट सेक्शन के जरिए प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए आर्टिकल 14 इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले ही ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।